एलटी मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन में हमारा वीडियो नंबर है 16। टॉपिक चल रहा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं 15 वीडियोज़ में, और इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। आई बराबर साइन रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो जनरली देखने से लगता नहीं है कि ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का होगा, परंतु ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का ही है। यहाँ पे रूट एक्स को टी मानेंगे, यानी एक्स की पावर 1/2 बराबर टी। इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो ये होगा 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 रूट एक्स डी टी, यानी कि रूट एक्स का मान टी है 2t डी टी। तो डी एक्स बराबर 2t डी टी, डी एक्स का मान यहाँ पर पुट कर देंगे। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन टी, और डी एक्स का मान हो गया 2t डी टी। आई बराबर 2t साइन टी डी टी, इसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकंड फंक्शन। यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, यानी खंड से समाकलन करने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी टी होल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आई इक्वल टू 2, ये हो जाएगा टी साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस टी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ टी यानी कि 1, एंड ये होगा माइनस का कॉस टी एंड डी टी। तो 2 माइनस का टी कॉस टी माइनस माइनस का प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी। ठीक है, तो ये हो गया 2 माइनस का टी कॉस टी प्लस कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी। ठीक, प्लस सी। क्या करेंगे, टी का मान रख देंगे रूट एक्स कॉस रूट एक्स प्लस का साइन रूट एक्स प्लस सी। ये इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। साइन रूट एक्स बार बार देखने को मिलता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आई बराबर इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत जल्दबाजी में क्या लोग करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, बट इंटीग्रेशन का नहीं होता है, तो वो लिखाते हैं, वो ऑप्शन में भी मिला होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 मानेंगे और इसका फॉर्मूला लगा देंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकेंड फंक्शन मान लेंगे, एंड इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स खंड से समाकलन करने पर साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड होल ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ से होल ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स 1 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर एंड 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स हो जाएगा एंड डी एक्स। तो ये बन रहा है एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी लेट करना पड़ेगा और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2x, जिसको टी मानते हैं उसका करते हैं डिफरेंशिएशन। एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस का 1/2 डी टी। तो ये होगा एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स डी एक्स का मान माइनस का 1/2 डी टी अपॉन अंडर रूट टी इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस 1/2 डी टी। तो आई इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 टी की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1, यानी कि एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 टी की पावर 1/2/1/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट टी प्लस सी। टी का मान है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, यानी कि ये हो गया एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इन्वर्स वाली क्वेश्चन है और सभी का इन्वर्स इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ
कॉट इनवर्स एक्स, जैसे कोस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, किसी का भी इंटीग्रेशन का फॉर्मेट आ सकता है, किसी का भी इंटीग्रेशन निकालने को आ सकता है। तो ठीक है, तो सबका किया जा सकता है, फॉर्मूला यही है, इसी प्रकार के फॉर्मेट से क्वेश्चन होना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स इसी तरह से हमको लगाना है। तो अगला क्वेश्चन कोट इनवर्स एक्स है जैसे, तो कोट इनवर्स एक्स में भी हम करेंगे *1 मान लेंगे और इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, खंड से समाकलन करने पर फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स, 1 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन हो गया एक्स dx, तो ये हो जाएगा एक्स कॉट इनवर्स एक्स प्लस इंटीग्रेशन x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिलीट कर लेंगे एंड डिफरेंशिएशन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर का 2x dx इक्वल टू dt, यानी कि x dx इक्वल टू हाफ dt। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x कॉट इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स प्लस हाफ dt अपॉन t बराबर एक्स कॉट इनवर्स एक्स प्लस का 1/2 इंटीग्रेशन 1/t dt, एक्स कॉट इनवर्स एक्स प्लस का 1/2 1/t का log t प्लस c, तो t का मान रख देंगे एक्स कॉट इनवर्स एक्स प्लस 1/2 log t का मान रखेंगे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस c, एक्स कॉट इनवर्स एक्स प्लस का 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इन्वर्स वाले क्वेश्चन इसी प्रकार से होने कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन कोई भी किया जा सकता है। तो मैं आगे आ रहा हूँ दूसरे टाइप का क्वेश्चन, x³ tan इनवर्स x, दो फंक्शन का इंटीग्रेशन से। तो इसमें भी किसको फर्स्ट मानना, किसको सेकंड मानना, आइलेट के अकॉर्डिंग इन्वर्स फंक्शन पहले आता है एंड अलजेब्रिक बाद में आता है। ठीक है, तो tan इनवर्स x को फर्स्ट मानेंगे और x³ को सेकंड फंक्शन मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है इंटीग्रेशन कर देते हैं, tan इनवर्स x³ dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि tan इनवर्स x एंड सेकंड का इंटीग्रेशन एंड होल ऑफ इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा tan इनवर्स x x³ का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 9 हाँ x की पावर 4/4 माइनस 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर एंड x की पावर 4/4 एंड dx। तो x की पावर 4/4 tan इनवर्स x माइनस 1/4 इंटीग्रेशन x की पावर 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऊपर x की पावर 4 है, नीचे x की पावर 2 चल रहा है, तो इसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। x की पावर 4/4 tan इनवर्स x माइनस का 1/4, यहाँ x की पावर 4 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx। ठीक है, तो ये होगा x की पावर 4/4 tan इनवर्स x माइनस का 1/4 इंटीग्रेशन 4 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx एंड माइनस 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर एंड dx। इसमें हमने क्या किया, 1 जोड़ा और 1 घटाया, इसको थोड़ा सा मैनेज करते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, i इक्वल टू x की पावर 4/4 tan इनवर्स x माइनस का 1/4 इंटीग्रेशन, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 dx माइनस 1/4 एंड tan इनवर्स x प्लस ही आ जाएगा, कम्प्लीटली इंटीग्रेशन हो जाता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स x माइनस का 1 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस का 1 dx माइनस का 1/4 tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, ये इसमें आंसर आ चुका है। और ये हो गया x की पावर 4/4 tan इनवर्स x माइनस का 1/4 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx माइनस माइनस प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस का 1/4 tan इनवर्स x प्लस c। तो x की पावर 4/4 tan इनवर्स x माइनस का 1/4 x³ 3 इंटीग्रेशन इसका कर देते हैं प्लस का 1/4 1 का इंटीग्रेशन x माइनस का 1/4 tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, x की पावर 4/4 tan इनवर्स x माइनस का 1/12 x³ प्लस का 1/4x माइनस का 1/4 tan इनवर्स x प्लस c।
ठीक है। बहुत ज़्यादा करेंगे tan इनवर्स x को एक साथ कर सकते हैं, tan इनवर्स x वाला फंक्शन एक साथ ले सकते हैं, बाकी जो है जो बचता है उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 4 क्वेश्चन इसके हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन log x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो यहाँ पे इस फंक्शन को बुलाते हैं 1 प्लस एक्स की पावर -2 इंटू log x एंड dx। ठीक है, log x फर्स्ट फंक्शन होगा और ये अलजेब्रिक है, सेकंड फंक्शन होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 प्लस एक्स की पावर -2 dx एंड होल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हमने लगा दिया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। तो यहाँ हो गया log x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 प्लस एक्स को d मानेंगे तो dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो कोई खास डिफरेंट नहीं पड़ने वाला है। n प्लस 1 बाई n प्लस 1 log x का हो जाएगा 1/x एंड 1 प्लस एक्स की पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस का 1 एंड dx। तो यह हो जाएगा log x एंड 1 प्लस एक्स की पावर -1 बाई -1 माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स 1 प्लस एक्स की पावर -1 बाई -1, ये माइनस प्लस हो जाएगा dx। तो -1 प्लस एक्स log x बाई 1 प्लस एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1/x एंड 1 प्लस एक्स एंड dx। ये पावर माइनस है तो नीचे आ जाएगी 1 प्लस एक्स हो जाएगी। अब यहाँ पे हम इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, है ना, यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं या फिर हम इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखिएगा, माइनस का log x अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 है, x जोड़ेंगे और x ही घटा देंगे, x 1 प्लस एक्स एंड dx। पार्शियल फ्रैक्शन से भी वही आएगा और थोड़ा सा लेंथी हो जाता है और जो बड़े फंक्शन होते हैं वो सॉल्व नहीं हो पाते, वो पार्शियल फ्रैक्शन से ही करने पड़ते हैं। ये आसान था तो डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है ना, तो x कैंसिल, 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कैंसिल, माइनस का log 1 प्लस एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx माइनस इंटीग्रेशन 1 प्लस का x dx। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का log x अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस का 1/x का log x माइनस का log 1 प्लस एक्स प्लस c। ठीक है, बहुत ज़्यादा करेंगे इसको तो ये लोगरिथम को एक साथ कर सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का log x अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस का log x अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस c। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है।